भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाना और खोना दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम कुछ पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। कुछ स्वप्न साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता ही है, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बातें करते हैं जो हमने खोया है। स्वयं भी दुखी होते हैं और सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इसमें कुछ विपरीत करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान केवल उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही करिए। महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, उसकी आस में त्रास क्यों सहना? उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहाँ वर्तमान में है। जैसे मैं कंस मामा की गिनती नहीं करता, जिन्होंने मेरा बालपन झंझोड़ दिया। मैं गिनती करता हूँ यशोदा मैया की, मेरे बलराम दाऊ की, मेरी राधे की, जिन्होंने मेरा जीवन संजोया। सोच, ये सोच सच बनकर सामने आती है। ये कठोर सत्य है, क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को बोता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए कि यदि ये बीज अकरे का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वहीं यदि ये बीज बरगद का होगा तो ये एक ऐसा वृक्ष के रूप में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। वहीं ये सोच यदि छोटी सोच हुई तो शंकाएं ही देगी। यदि ये सोच बड़ी होगी तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, आपको समाधान भी दे सकती है। तो क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? अब चयन आपका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होनी ही है, यही नियति है। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, किंतु जीवन जीना सबको नहीं आता। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं, किंतु जीवन जी नहीं पाते। समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसलिए जहां दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु सभी को आनी है, चाहे मैं, चाहे आप, हर कोई एक ना एक दिन संसार से जाने वाला है। किंतु आपने इस जीवन में किया क्या, ये महत्व रखता है। जिसे जीवन जीना आ गया वह मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वो अमर बन जाता है। कहा जाता है, व्यक्ति को अपने चरण दृढ़ रखने चाहिए कि जहां चरण होंगे उसी के अनुसार मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य भी होगा। किंतु क्या केवल इन चरणों पर ध्यान देना पर्याप्त है? नहीं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है आचरण। जैसा आपका आचरण होगा उसी दिशा में आपके चरण होंगे। यदि आपका आचरण उचित हुआ तो देखिए आप पर्वत के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं, किंतु यदि ये उचित ना हुआ तब उसी शिखर से नीचे धरा पर भी गिर सकते हैं। हाँ, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए आचरण पर ही ध्यान देना अति आवश्यक है। उसके बिना नहीं होगा। आपका आचरण ही आपको आपके समाज में, अपितु इस संसार में आपकी एक अलग पहचान बनाता है। तो अपने चरणों की गति के साथ साथ अपने आचरण को सुंदर बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेते ही ये नाम व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता पिता संबंधी सभी उन अक्षरों को ढूंढने में लग जाते हैं जिस अक्षर से आपका नाम आरंभ होगा।
किंतु क्या नाम और राशि के एक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपके कर्म ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। देखिए, नियति भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपके भविष्य को नियत करती है। यदि आपको उदाहरण दूं तो सोचिए, एक है राम और एक है रावण। दोनों का नाम आरंभ होता है रा से, किंतु एक को मिला भयानक अंत और एक समस्त ब्रह्मांड के मन में बस गया। तो स्मरण रखिएगा, ये नाम नहीं, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मिटा नहीं सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं से उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है संसार से हमें थोड़ी प्रशंसा मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है, किंतु हमें जब ये प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं। अनेक विचार आते हैं मन में। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं अभी त्याग दीजिए। किंतु ये प्रकृति, ये हमें कुछ और सिखाती है। एक पुष्प को देखिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, जिससे हमारा मन उल्लासित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, पुष्प को ये कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए, सद्भाव के साथ अपने मन को सदैव सदैव शांत रखिए, अपने मन को साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।